नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के बलदी मुलाजमीन पर 6 माह के लिए इस्मा का लुजूम, अहकाम जारी, हड़ताल या एहतजाज पर इम्तना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल में तरमीम की मुखालिफत, लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी की तकरीर। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, हड़तालियों के मुतालबात कबूल करने की सूरत में अवाम पर बोझ पड़ने का अंदेशा, हुकूमत का मौक़िफ़। इमलीबन बस डिपो में 20 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरे नाकारा, डिपो में सरक़े की वारदात के बाद इंकशाफ। और गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, मोहल्लिक हथियारों से 3 था 4 अफराद का हमला। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर इस्मा का लुजूम आयद करते हुए अहकाम जारी किए हैं। बलदी नज़्म नसक़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी MG गोपाल के मुताबिक अजीमतर बलदिया कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर 6 माह तक इस्मा का लुजूम कर दिया गया है। मुलाजमीन हड़ताल या किसी भी किस्म के एहतजाज करने पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए जिमखाना ग्राउंड के पोलो ग्राउंड की अराजी फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इसके मुतबादिल अराजी तेलंगाना हुकूमत महकमे दिफा को फराहम करेगी, जिस पर मरकजी वज़ीर ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में 2 सैनिक स्कूल्स कायम करने और मेदक में कौमी शाहरा की तोसी के लिए दिफा की अराजी फराहम करने, गोदावरी से एलमपल्ली प्रोजेक्ट को पानी लाने के लिए कंटोनमेंट अराजी में पाइपलाइन डालने की इजाज़त की भी नुमाइंदगी की। बाद में वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। पता चला है कि हाईकोर्ट की तकसीम के मामले पर वज़ीर आला ने राजनाथ सिंह से बातचीत की। पुलिस को असरी बनाने के प्रोग्राम के तहत फंड्स को जारी करने का भी मुतालबा किया गया और रियासत के अमन कानून की सूरत हाल से भी मरकजी वज़ीर दाखिला को वाकिफ करवाया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस बिल में तरमीम की शदीद मुखालिफत की है। लोकसभा में बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने छत्तीसगढ़ में 15 साला 3 आदिवासी लड़कियों को CRPF और स्पेशल फोर्सेस की तरफ से 8 घंटों तक जंगल में गश्त कराने और आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस बिल को मंजूर किया गया तो दलित, आदिवासी और मुसलमान बच्चे ही इसका निशाना बनेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कानून में तरमीम करने से पहले इस पर गौर करना चाहिए और उजलत में फैसला लेने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर कई बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। बच्चे मुल्क की बुनियाद हैं और बच्चों को जेल भेजकर उन्हें मुजरिम बनाया जा रहा है। उन्होंने मरकजी वजीर मेनका गांधी से मुखातिब होते हुए कहा कि वजीर मौसूफ को जानवरों से काफ़ी हमदर्दी है, जो कि काबिल सिताइश है, लेकिन बच्चों से हमदर्दी के बारे में क्यों गौर नहीं किया जा रहा है। वो CRPF और स्पेशल फोर्स को देखकर जो भैंस चरा रही थी, भागना शुरू किया। इन पुलिस CRPF ने स्पेशल टास्क फोर्स ने उनको गिरफ्तार किया, ये कहकर उनको पकड़ा कि उनको देखकर क्यों भागना शुरू किए। 8 घंटे उनको जंगल में चलाया, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा उन आदिवासी 15-16 साल के लड़कियों को, और अभी भी वो जेल में है और उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया है। पूरा बस्तर रीजन सर केरला के बराबर है और एक भी बच्चियों के लिए वहां पर होम नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब आप ये कानून जब तक तरमीम कर रहे हैं, कानून को तरमीम करने से पहले आदिवासी बच्चियों को जेल में रखा जा रहा है आर्म्स एक्ट लगाकर, और 24 घंटे सेक्शन 11(1) के खिलाफ है ये कि 24 घंटे में उनको पेश करना था। ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ सर। आंकड़े हैं मेरे पास,
एनसीआरबी 1971-87 तक आंकड़े देता था, उसमें उठाकर देख लीजिए। मेरा जो जाती मुशाहिदा है कि हमारे शहरी इलाकों में जहां जहां जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, जेल्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में मुसलमान बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं। आप गांव के इलाकों में जाइए, वहां पर आदिवासी बच्चे हैं। यह कानून आखिर क्यों बनाया जा रहा है? इससे क्या हासिल होने वाला है? सर, 3 फैक्टर्स हैं सर, 3 फैक्टर्स विच JJB विल डिसाइड sending a child to adult criminal justice system. Circumstance offense. Increasing of time will not decide circumstance offense. Don't I have the right to put forward my views? That is what the trial court does, whether the cross-examination is there or not. Now you're only increasing time and you're allowing the complainant or the prosecutor to decide what was the circumstance offense. This is again a grave hardship towards those small 16, 17-year-old boys and girls, sir. Age detention on the basis of physical appearance. How can age detention can be done on the basis of physical appearance, sir? Section 95 says that. Instead of strengthening that, you are saying that no, where reasonable grounds for doubt exist, then documents will be looked into. Already our judicial system is crumbling. There are no time to see in documents. So appearance will look and they'll decide, no, he's 18 years or more, then that can be taken up. Introduction of bone ossification test. For God's sake, sir, how can bone ossification test? There's a margin of 2 years. The old system of duly constituted medical board of 2000 JJ Act was much better. There was an error of only 6 months. Instead of that, the government has done away with duly constituted board, and they have brought an outdated and old technique, sir, of ossification, bone ossification test. Now, preliminary assessment by JJB. Clause 16, this clearly violates constitutional prohibition on procedural arbitrariness, goes against Article 14 and 21 of our Constitution. The clauses in the present bill, they clearly violate UNCRC reform and rehabilitation. Instead of strengthening functional assessment, probation and counseling, sir, juveniles, nothing is being done. And I want to know, why isn't the government giving voting rights to 16-year-old? Why are you stopping 16-year-old to be giving voting rights? Why don't you give them right to get married? Why don't you give them right to drive a car? Because when 16 and 18 you are saying for heinous crimes, and let me point out to the Honorable Minister, how many sections of IPC? 21 sections of IPC, sir, which includes 121B. I am going on record and saying that we will be surprised when tomorrow 121B will be imposed against Dalit, Adivasis and Muslim children. UAPA will be imposed because these are heinous crimes. You are giving an opportunity to the man in uniform. Sir, let me conclude, sir. A Narcotic Substance Act, 12 sections. Arms Act, 1959. I have in my introduction, I have said that 3 Adivasi girls Arms Act have been put on them. Sir, I want to know, what is the hurry? One incident cannot make you such a law wherein you're destroying lives of children. The children are the foundation of our nation, but you are making them criminals by sending them to jails. Right. Sir, in conclusion, I would say, sir, I'm concluding, sir. Please, sir. The Honorable Minister, I'm told, got an SHO transferred because he was mistreating monkeys. I salute her for that. But what about children? These are our children. And let me remind the Honorable Minister that I respect her for her political struggle. I want to remind her through you an incident which she was there in 1984 in Karimnagar. In Karimnagar, people have called me from Karimnagar and told me to remind her that, no sir, I'm concluding, sir. There was an assault on the Honorable Member in 84 in Karimnagar. No, there was trouble. Akbar Ahmad Dampi was there. There were 16-year-old children who were supporting her in Hyderabad, in Karimnagar. Why is it that the Honorable Minister, who has such compassion for animals, what about small children? This is uncalled for. I hope that good sense will prevail on the government and they will reconsider. This will be struck down constitutionally, I say, in Supreme Court. This has no ground whatsoever to stand. Thank you, sir. आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जुमेरात को दूसरे दिन भी जारी रही। हैदराबाद में बस डिपोज के बाहर हड़ताली मुलाजमीन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। डिपोज से बसों को बाहर निकलने नहीं दिया गया। खानगी बस ड्राइवर्स को खिदमात से रोकने के भी वाक़यात पेश आए हैं। बाज़ अहम सड़कों पर पुलिस की निगरानी में बसें चलाई गईं। MGBS और उप्पल बस स्टैंड के पास एहतजाजी मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कंटोनमेंट डिपो सिकंदराबाद के पास प्रभु नामी एक मुलाजिम ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद दीगर मुलाजमीन ने उसे रोक लिया।
जेडीमेटला और शहर के दीगर डिपो से भी बसें बाहर नहीं निकल पाईं। हड़ताल की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आरटीसी के एमडी सांबा शिवराव ने हड़ताली मुलाजमीन से एक बार फिर अपील की है वो कॉरपोरेशन की हालत को समझते हुए खिदमात पर रुजू हो जाएं। मीडिया से बात करते हुए सांबा शिवराव ने कहा कि अगर मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हो जाते हैं तो मसाइल की यकसुई के लिए कोशिशें की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुलाजमीन से बातचीत के लिए तैयार है। सांबा शिवराव ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की बहबूद के लिए हुकूमत के पास पॉलिसी भी ज़ेर गौर है। उन्होंने बताया कि दोनों रियासतों में मसाबकती इम्तिहानात के पेश नज़र ड्राइवर्स के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 27% फिटमेंट से 15,000 और HR को मिलाकर मुलाजमीन को 26,000 रुपये हासिल हो रहे हैं। उन्होंने मुलाजमीन से अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र हड़ताल ख़त्म करने की एक बार फिर अपील की। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार करार दिया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के मुमासिल आरटीसी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का KCR ने वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ इस्मा के लुज़ुम की धमकी भी मुनासिब नहीं है। पूनम प्रभाकर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को फौरी हल किया जाए और उनके मुतालबात मंजूर किए जाएं। कांग्रेसी कायदीन ने 108 एम्बुलेंस मुलाजमीन की हड़ताल पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। वाज़ेह है कि 108 मुलाजमीन भी हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। इस दौरान तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल के सिलसिले में वजीर आला मुस्बित जहन रखते हैं। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सिलसिले में महेंद्र रेड्डी ने कहा कि नई रियासत में हुकूमत को वक्त दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन खसारे का शिकार है। 43% फिटमेंट दिया गया तो हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने मुलाजमीन से अपील की कि कॉरपोरेशन को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए ताउन करें और फौरी अपनी हड़ताल ख़त्म करें। आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट राघवा राव ने भी हड़ताली मुलाजमीन से खिदमात पर वापस आने की अपील की है। महकमे बरक़ी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने इंतबाह दिया है कि अगर रास तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे को पूरा नहीं किया गया तो शहर तारीकी में डूब सकता है। मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन के नुमाइंदे ने बताया कि तंजीम के सदर सैदलू की भूख हड़ताल ख़त्म करवाते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महकमे बरक़ी की तरफ से मुसलसल लापरवाही बरती जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरकान असम्बली के कोटे के तहत तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 6 नशिस्तों के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 मई को एलामिया जारी किया जाएगा। 21 जून को इंतखाबात होंगे। 21 मई तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जा सकती है। 22 मई को पर्चे नामजदगियों की जांच होगी। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 25 मई मुकर्रर की गई है। 21 जून को सुबह 9 था शाम 4 बजे तक रायदही होगी। उसी दिन नतायज जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे के इंतजामात के सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तोसी इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अहम कायदीन ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तायद करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस मसले की फौरी यकसुई की जाए। उन्होंने कहा कि 11 मई को राहुल गांधी शमशाबाद पहुंचेंगे और 12 तारीख को ज़िले आदिलाबाद के निर्मल में 15 किलोमीटर तवील दौरा करते हुए खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी किसानों के जलसे आम से भी खिताब करेंगे। इस मौके पर CLP लीडर जाना रेड्डी ने वजाहत की कि राहुल गांधी का यह पैदल दौरा पार्टी की तशहीर के लिए नहीं बल्कि हुकूमत की आंख खोलने के लिए है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो GO 421 पर अमल करते हुए किसानों को 5 या 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करे। उन्होंने अपील की है कि इस पैदल दौरे को किसान और कांग्रेसी कायदीन कामयाब बनाएंगे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना की यौम-ए-तासीस तकरीब वरंगल में मुनक्किद करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में ज़िले वरंगल के कायदीन के साथ सदर कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक इजलास भी मुनक्किद हुआ और यौम-ए-तासीस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी यौम-ए-तासीस तकरीब हैदराबाद में मुनक्किद करना चाहती है। वरंगल के कायदीन के मुतालबे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जायजा ले रही है। तेलंगाना हुकूमत ने 6 जहदकारों के ख़ानदानों को एक्स ग्रेशिया की रकम जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमे माल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी BR मीना ने बताया कि हैदराबाद और मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले जहदकारों के 6 ख़ानदानों की निशानदही करते हुए 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हुकूमत ने महकमे पसमानदा तबक़ात में मखलूआ जायदादों पर फ़ौरन तक़र्रुरात का फ़ैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगी रमन्ना की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें महकमा जाती तौर पर 607 असिस्टेंट BC वेलफेयर ऑफिसर की 25 जायदादों और हॉस्टल वार्डन की 204 जायदादों पर फ़ौरन तक़र्रुरात का फ़ैसला लिया गया। वज़ीर मौसूफ़ ने इजलास में अहदेदारों को हिदायत दी है कि पसमानदा तबक़ात के मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर BC हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जाएँ, BC स्टडी सर्कल्स में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और पसमानदा तबक़ात की माशी हालत को सुधारने के लिए इक़दामात किए जाएँ। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सालार मिल्लत समर कोचिंग सेंटर्स के मराकज़ कायम करने का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने साबिक़ रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर के हमरा मलकपेट कदीम में सालार समर कोचिंग सेंटर बराए ख़वातीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में ज़रूरतमंद ख़वातीन को हुनर और फ़न सिखाए जाएंगे। कांग्रेस अक़लियती सेल के वफ़द ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों को पुलिस पर से एतमाद उठ चुका है। गवर्नर से नुमाइंदगी के बाद सदर अक़लियती सेल सिराजुद्दीन ने कहा कि आलेर इनकाउंटर के मामले में CBI या फिर जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए, तब ही मुसलमानों का एतमाद बहाल होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करने वाली हुकूमत 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर मौसर अंदाज में अमल नहीं कर रही है। इस सिलसिले में भी ज़रूरी कार्रवाई की ज़रूरत है। आलेर में 5 ज़ेर हिरासत मुस्लिम कैदियों के सफ़ाकाना कत्ल के ख़िलाफ़ मुश्तरका मजलिस अमल की जानिब से अवामी शऊर बेदार करने और एहतजाजी जलसों का सिलसिला जारी है। नलगुंडे में ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे के बाद निज़ामाबाद में एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रियासत के मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों व जमातों के ज़िम्मेदारों ने पुलिस की झूठी कहानी पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। मुक़र्रिरीन ने हुकूमत की मानेक़ैस खामोशी को भी तनक़ीद का निशाना बनाया और साबिक़ा तेलुगुदेशम हुकूमत के हशर से सबक लेने का मशवरा दिया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा जाफ़र पाशा, सईद क़ादरी और दीगर ने जलसे से खिताब किया। मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने जलसे की सदारत की। हज़ारों अफ़राद जलसे में मौजूद थे जो मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर के नाम पर बेरहमी से किए गए कत्ल पर सख्त बरहम थे। वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी के दौरान हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटेरिएट में एग्रीगोल्ड के मुतासरीन और एजेंट की एसोसिएशन के एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी से नुमाइंदगी के लिए मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के सदर रमेश बाबू और वज़ीर दाखिला से हुई बातचीत रिकॉर्ड करने पर पुलिस ने उन्हें फ़ौरन हिरासत में ले लिया। रमेश बाबू का कहना था कि उसने सिर्फ वज़ीर दाखिला की आवाज़ इसलिए रिकॉर्ड की ताकि मुतासरीन को आवाज़ सुनाकर उनको खुदकुशी से रोका जा सके। शहर में अमन क़ानून की बरकरारी और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए बड़े पैमाने पर असरी कैमरों की तनसीब अमल में लाई जा रही है। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन के पास नस्ब कैमरा सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल तक का अहाता कर रहा है। पुलिस ने बताया कि कैमरे से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के साथ साथ राहरू अवाम की हरकतों पर भी नज़र रखी जा सकती है। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां से इलाके की सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही है।
पुलिस के मुताबिक अवाम में भी कैमरों से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा रहा है और कैमरों की मौजूदगी से वाकिफ करवाया जा रहा है। एक तरफ पुलिस की तरफ से अमन व कानून की बरकरारी और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी का ढोल पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इमली बंद बस डिपो में 20 से ज्यादा कैमरे नाकारा पाए गए। तफसीलात के मुताबिक बस डिपो में सरक़े की वारदात पेश आई थी। मुतासरीन ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस बस डिपो पहुंची तो सीसीटीवी कैमरे तकनीकी खराबी की वजह से नाकारा नजर आए। बताया गया कि कैमरे की मेमोरी खत्म होने से गुज़िश्ता कई दिनों से कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में डिपो के ओहदेदारों की सरजनिश की, जिसके बाद कैमरों को दुरुस्त किया गया। अगर सिक्योरिटी के मामले में इस तरह की लापरवाही बरती गई तो संगीन हालात की जिम्मेदारी भी ओहदेदारों पर आयद होगी। अगर सीसीटीवी कैमरों की जांच वक्तन फ़ौक्तन नहीं की जाती रही तो कैमरों की तनसीब का मकसद ही फौत हो जाएगा। एर्रागड्डे में एक तकरीब में शिरकत करने वाले करीब 200 अफराद सिमियती ग़िज़ा खाने से मुतासिर हो गए। मुतासरा अफराद ने मीडिया को बताया कि वो चारशंबे और जुमेरात की शब एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें क़ै और दस्त शुरू होने की वजह से शहर के उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल के अलावा क्वारंटीन मुंतकिल किया गया। चंद्रानगुट्टे के इलाके गाजी मिल्लत कॉलोनी में एक शख्स के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शकील नामी शख्स की लाश गाजी मिल्लत कॉलोनी में शादी खाने के पास पाई गई। मकतूल के जिस्म पर जख्मों के कई ज़रबात पाए गए। शुबा किया जा रहा है कि 3 अफराद ने मोहल्ले हथियारों से हमला करते हुए शकील का कत्ल कर दिया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। एक ही नंबर की 3 बाइक्स की मौजूदगी हकीकी मालिक के लिए परेशानी का बायस बन गई है। तफसीलात के मुताबिक मासाटंग के साकिन एक शख्स ने सिल्वर रंग की पल्सर बाइक खरीदी थी। जब उन्होंने चालान से मुताल्लिक इंटरनेट पर गाड़ी के नंबर की जांच की तो दीगर 2 बाइक्स भी इसी नंबर पर रजिस्टर पाई गईं। इस सिलसिले में उन्होंने सैफाबाद पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मुताल्लिका पुलिस ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। दरख्वास्त गुजार को अंदेशा है कि अगर दूसरी बाइक्स किसी जुर्म का हिस्सा बनती हैं तो उनके लिए यह परेशानी का बायस बन सकता है। उन्होंने पुलिस से इस सिलसिले में संजीदा तवज्जो देने की अपील की है। अतापुर फ्लाईओवर से एक शख्स मुश्तबा तौर पर गिरकर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त होटल के मुलाजिम 28 साला सुरिंदर की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। खुदकुशी या फिर पुल से ढकेले जाने के जाविये से भी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में नामालूम शख्स की लाश सुनसान इलाके से दस्तयाब हुई। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ी का रस्सी से गला घोंटा गया है। अब्दुल्ला पुरमेट के सुनसान मुकाम पर लाश नजर आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। लाश के पास शराब की बोतलें भी पाई गईं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के बलदी मुलाजमीन पर 6 माह के लिए इस्मा का लुज़ूम, अहकाम जारी, हड़ताल या एहतजाज पर इम्तना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल में तरमीम की मुखालिफत, लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी की तकरीर। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी, हड़तालियों के मुतालबात कबूल करने की सूरत में अवाम पर बोझ पड़ने का अंदेशा, हुकूमत का मौक़िफ़। इमलीबंद बस डिपो में 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नाकारा, डिपो में सरक़े की वारदात के बाद इंकशाफ। और गाजी मिल्लत कॉलोनी में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, मोहल्ली हथियारों से 3 अफराद का हमला।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।